जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में तजवीज पास कर दी है। कल हुई कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। बता दें कि जराये के मुताबिक उमर 2 दिन में दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें तजवीज का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की तजवीज को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने तजवीज पास की है। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जैसा पीएम मोदी ने जम्मू में रैली के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, तो अब एनसी की हुकूमत में आने के बाद वाकई जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। बता दें कि हुकूमत में आने के बाद से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रियासत के दर्जे को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। इसी के साथ उमर कैबिनेट ने रियासत के दर्जे को लेकर तजवीज़ भी पेश कर दी है। बता दें कि पहली मीटिंग में उमर कैबिनेट की तरफ से रियासत के दर्जे को लेकर तजवीज़ पेश कर दी गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली के लिए उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने तजवीज़ पास कर दी है। बता दें कि कल हुई कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है, जहां जराये के मुताबिक उमर 2 दिन में दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें तजवीज़ का ड्राफ्ट सौंपेंगे। इसी के लिए एनसी की तरफ से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही वो जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेंगे। वहीं अब 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उनकी तरफ से तजवीज़ पास कर दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह, वजीर सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे हैं। इसके साथ साथ सतीश शर्मा भी कैबिनेट में मौजूद रहे। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा खत्म करके उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद अयाज जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आज साहब आपका। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि सबसे पहला काम वो कैबिनेट की मीटिंग में रियासत के दर्जे को लेकर करेंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। हालांकि तजवीज़ स्टेटहुड को लेकर पास कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि वो 2 दिन में पीएम मोदी से भी इस मसले पर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सही बात है। इनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि स्टेटहुड बहाल हो, क्योंकि अभी यूटी में उनके पावर्स बहुत लिमिटेड है। जो भी अभी हुकूमत बनी है और एलजी के पास वसी तर पावर्स है, तो इसलिए उनके लिए कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्टेटहुड रेस्टोर हो, तो उसके चलते उनके कुछ काम करने के तरीके निकल आएंगे, काम करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक मुझे लगता है पहला कदम उनका यही होगा कि रेस्टोर स्टेटहुड को किया जाए और उनको काम करने का मौका मिले। तो उस सूरत में उनको जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ेगा वो करेंगे। और जहाँ तक इनके यहाँ आज एक डिसीजन लेने का ताल्लुक है, वो तो खैर एक अपने लेवल पर उनका डिसीजन है, मगर जब तक उसमें कंकरेंट जब तक ओके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ना हो, जिसकी हुकूमत जिसकी सरबराही बीजेपी कर रही है सेंटर में, तो जब तक उनका उसमें ओके ना हो तब तक नामुमकिन है। और ये डिपेंड करता है कि अब अप्रोच कैसे करेगा उमर साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर की सरकार कैसे अप्रोच करेगी इस चीज़ को कि सेंटर के साथ कैसे वो रिलेशन कायम कर पाएगी, तो उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो शायद ये थ्रू हो भी जाएगा, क्योंकि रिलेशन उनके लगता है कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके बिना कोई और चारा है नहीं। अब चूंकि एक शायद दिक्कत उनको आ सकती थी कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोalition में गवर्नमेंट में होते तो शायद एक दिक्कत आ सकती थी बीजेपी को, जो मेरा मानना है। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस हुकूमत से बाहर है तो वो एक शायद मौका मिल जाएगा। और दूसरा
हो सकता है ये कुछ और टाइप भी करें, जैसे 29 मेंबर्स है बीजेपी के जम्मू से, हो सकता है उनमें से किसी को स्पीकर ले लें, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करके और भी मामला उनके साथ बात करके तय करके। तो मुझे लगता है कि शायद ये हुकूमत इन मामलात को, थोड़े मामलात को हल करने में कामयाब हो जाएगी सेंटर के साथ। लेकिन ये एक ही चीज़ पर निर्भर करता है कि स्टेट के साथ सेंटर के कैसे रिलेशंस रहेंगे, और ये जो इस वक्त ये सूरत हाल है उसको सही सिमत देने में स्टेट गवर्नमेंट को पहल करना पड़ेगा, और वो कैसे इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो ये सारा उस पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसमें रास्ता निकल आ सकता है।